लगातार स्थितियाँ बदलती जा रही हैं। ये मंदिर के सामने एक रास्ता है और रास्ते से किस प्रकार से लोग मंदिर की तरफ जाएंगे और रास्ता बिल्कुल संकरा है, मगर लोग मंदिर की तरफ जाने के लिए बेताब है। इंतज़ार है उनको कि कहीं न कहीं आज हम इस दिवस में देवजुलनी गैस पर ईश्वर के आशीर्वाद को ले ले, रामदेव जी के आशीर्वाद को यहीं पर ले ले। ये बिंजवाड़िया गांव के ऐसे दृश्य हैं जो अद्भुत हैं। शाम होने का समय है मगर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस प्रकार की भीड़ यहाँ हमें देखने को मिलेगी। ये मंदिर के भीतर तक की तस्वीरें हैं जहाँ आपको देखने को मिलेगा ज्योति जल रही हैं। श्रद्धालु यहाँ आकर ज्योति पर हवन पर ये प्रसादी अर्पित कर रहे हैं और अपने अपने तरीक़ों से लोग यहाँ आराधना करते हैं ईश्वर को। और यहाँ पुजारी जी बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, उनसे पूछेंगे मंदिर का इतिहास क्या है, किस प्रकार। पंडित जी कह रहे हैं ये मंदिर लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय हो चुका है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। जब रामदेव जी यहाँ रुके थे, जोधपुर की तरफ जा रहे थे 600 वर्ष पूर्व, उस समय की ये बात है। तो इस एक दिवस एक रात यहाँ रुके थे और उसके बाद इस मंदिर के इतिहास की कहानी शुरू हो गई थी। वो मंदिर अपने आप में आज भी इसका इतिहास है, जो हर वर्ष 11 के दिन वर्ष में 2 बार मेला लगता है। हर वर्ष भाद्रपन की 11 के दिन यह मेला लगता है और वर्ष में 2 बार मेला भरा जाता है। मास माह में भी यह मेला लगता है। तो अपने आप में 2 मेलों वाला ये मंदिर जो बिंजवाड़िया गांव में पड़ता है, तो ये अनेक ही तस्वीरें हैं। ईश्वर के प्रति आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ के क्षेत्र में माना जाता है। और अब तो बारिशें वगैरह हो चुकी हैं, तो अपने आप में लोग भी यहाँ बड़ी तादाद में देखने को मिलेंगे। मंदिर परिसर के भीतर की तस्वीर जहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ मेले के साथ रामदेव के इस मंदिर में एक बड़ा भावी जागरण का समारोह भी रखा जाता है। जैसे रामदेव जी के भजन गाने वाले गायकों को आपको पता है मारवाड़ में रिकिया कहा जाता है, उनके भजन गाने वाले गायक रिकिया कहलाते हैं। तो हो सकता है कोई भी हो, लेकिन यहाँ बहुत खूबसूरत परंपरागत तरीक़ों से भजन गाए जा रहे हैं। जो पुरानी सभ्यता है, जो लयबंद तरीके हैं, जो हारमोनियम का किस प्रकार से जो ध्वनि प्रचलित होती हैं, जो पुरानी व्यवस्था जो पूर्वज हमारे गाया करते थे, वही ढंग आज इस प्रकार से प्रचलित है, किस प्रकार से लोग सुनते हैं। किस प्रकार से लोग सुनते हैं इस भजन गायकी को। पुराने तरीके से वो सभ्यता को मानने वाले लोग, जो बड़े बुजुर्ग लोग भजन को सुनते हैं, बैठते हैं, संगीत का आनंद लेते हैं। और रामदेव के इस भजनों का तो इतिहास ही अलग है। तो भजनों के इन तरीक़ों को आपको भजन गाय के वो कुछ ध्वनियाँ आपको सुनाने जाएंगे, कुछ गुनगुनाने वाले भजन गाने वाले गायकी कलाकारों को आपको दिखाने जाएंगे और दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से लोग ये वाद्य यंत्र को बजाते हुए और झूमते हुए, खुशी से आनंदमय तरीके से जयकारा लगाते हुए। तो हम आगे ये भी दिखाएंगे किस प्रकार से हारमोनियम में बाबा रामदेव जी के पारंपरिक तरीक़ों से भजन गाए जाते हैं और किस परिस्थितियों में हारमोन गायक कलाकार वो अपने उद्घोष के माध्यम से, अपने संवाद के माध्यम से भजन गायकी करते हैं। तो
भजन गाने वाले कलाकार भजन के साथ जयकारा भी लगाते हैं। ये सारे लोग, श्रोता लोग। दोस्तों देखेंगे आप मंदिर जाने वाले इस रास्ते को, जहाँ आपको रास्ता नज़र नहीं आएगा, बल्कि यहाँ जाने वाले लोगों की संख्या का अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से कितने लोग जा रहे हैं। तो ईश्वर के ये भक्त, बाबा रामदेव जी के भक्त खुशी से इन रास्तों को पार करते हुए, जब सांझ का समय हो चुका है, जब सूर्य अस्त होने की कगार पर है, मगर इन लोगों की तादाद अब दिन ढलते हुए संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये वक्त जब इस समय का है, प्राकृतिक नज़ारा के बदलते स्वरूप का है, तो लोग यहाँ रास्ते में भले ही ना जाना कठिन हो, मगर पार करते हुए ईश्वर के आशीर्वाद को लेने के लिए बेताब हैं। उन्हें बहुत खुशी है कि इस प्रकार के मेले में मेल मिलाप लोगों के साथ इस प्रकार की संख्या में हर प्रकार के पुराने बचपन के मित्रों से मिलना अद्भुत हो जाता है। ये मंदिर के बाहर के परिदृश्य हैं, जहाँ आपको लगेगा कोई जागरण का समारोह है, मगर ऐसा नहीं है। यह बाबा रामदेव जी के मंदिर और मेले का दृश्य है, जहाँ लोगों के इस उमड़ते सैलाब और जाते मंदिर की तरफ सबसे बड़ी भक्ति और आस्था का प्रतीक है। जी की जो यह शिला लगी हुई है, जिस पर शिलालेख में कुछ लिखा हुआ है, बाबा रामदेव जी के पुजारी भोमाराम बाबा की समाधि, जिसकी स्थापना 2051 में की गई थी, विक्रम संवत 2051 के आसपास की गई थी, जो माघ सुदी एकम के दिन तारीख थी 2 फरवरी 1995 के आसपास मंदिर के समाधि स्थल को यहाँ बनाया गया था। तो आप देखेंगे इन तस्वीरों में ये मंदिर बाबा रामदेव जी के मंदिर के समीप ही कुछ बना हुआ है, जो ढलान में सीधे जब यात्री यहाँ से आते हैं, तो जब मुख्य मंदिर में पूजा करके उसके उपरांत यहाँ आते हैं और यहाँ भी प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार मनोकामना मांगते हैं ईश्वर से। तो साथियों, आप मंदिर के समीप देखेंगे ये जलाशय जो पुरानी परंपरा है, उन परंपराओं को आज भी ये समेटे, इस प्रकार के बांध, इस प्रकार के तालाब यहाँ देखने को मिलेंगे, जो पुराने समय में जो मेलों में लोग जाया करते थे। और वो जो प्राकृतिक नज़ारे थे, जलाशय जो सामने आते हैं, जो धरती के जल स्तर को बढ़ाने के लिए होते हैं, जो धार्मिक संस्कृतियाँ जहाँ भी फली फूली, वो नदियों और तालाबों के किनारे भी फूली है। फिर भारतीय परंपरा में पेड़ों को भी भगवान माना जाता है, तो ये तालाब, ये नदी, नीर, जल, ये भी एक देवता के रूप में है। और जब कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी ने यहाँ स्मरण किया था, विश्राम किया था, एक रात के लिए यहाँ रुके थे, उसके बाद ये स्थान प्रसिद्ध हो गया और मेलों के रूप में जाना गया। तो आप देख सकेंगे कुछ वर्षों बाद ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहाँ लोग सीधा इस रास्ते से गुजरते थे, आज वहाँ जल में समाहित है। ये जो स्थिति है, तालाब देखेंगे जो आज पूरी तरीके से जल से भर चुका है, पेड़ भी जल में समाये हुए हैं। तो ऐसी स्थिति जो इस वर्ष काफ़ी वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आई है, कहा जाता है कि 5 वर्षों के बाद इस प्रकार से जलाशय आज पूर्ण भर चुके हैं, जो इस मेले के लिए 4 चांद लगाने के लिए बहुत काफ़ी हैं। तो आप देख सकते हैं यातायात के रुकने के लिए स्थान भी काफ़ी कम है। लोग देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति मेलों में रोमांच तरीके से खुशी मनाने के लिए, ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए रंग बिरंगे दृश्य और झूलते खेलते लोग रंग बिरंगे अपने आप में ये तस्वीरें, ये छवियाँ सामने लाते हैं। तो देखेंगे गांव के कुछ लोग यहाँ हैं, और तो ये सत्याँ, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। ऐतिहासिक तस्वीरें आप तक पहुँचे हम जानेंगे। तो इस तस्वीरों लोग खड़े हैं, कुछ गांव के गणमान्य लोग भी हैं, तो देखेंगे वो कुछ कहना चाहते हैं इस मेले के बारे में। तो लोगों से जानेंगे, आप कितने समय से आ रहे हैं? आप कितने समय से इस मेले में आ रहे हैं? करीबन हो गया 35 साल। तो ये लोग 35 वर्षों से आ रहे हैं। तो देख सकते हैं इस मेले और इतिहास क्या होगा। कहा जाता है ये मंदिर 100 वर्ष पुराना है, मगर
20 भरू मेड़ो हमके भरी दियो। और ये मेला भी रौनक रूप में भीड़ और इस प्रकार की रौनक 20 वर्षों के बाद देखने को मिल रही है। तो गणमान्य लोग ये बता रहे हैं मेला भरे ज्यादा बरसात ही बहुत है, बहुत बरसात हूँ कन मेड़ो ज्यादा भरी दियो हमके 20 साल हूँ अब की बार मेड़ो ज्यादा भरी दियो है। तो लोग कह रहे हैं 20 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति पुनः आई है जो ऐतिहासिक है अपने आप में। ऐसी घटनाएं जो 20 वर्षों के बाद इस प्रकार का मेला देखने को मिला है, जो हर प्रकार के लोग यहाँ हर अलग अलग गांवों से आए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि एक मेले में अलग रौनक है। जो मेला आज ये 20 वर्षों के बाद पुनः एक ऐतिहासिक घटना के रूप में बनने जा रहा है। तो अपने आप में बहुत कुछ काफ़ी हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप लोगों तक पहुँचेगी तो पूरी तरीके से जानना अपने गाँव और अपने आसपास की घटनाओं को, ईश्वर के आशीर्वाद को जानने को मिलेगा कि किस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं जो ईश्वर की महिमा को। और बाबा रामदेव जी कलयुग के देवता माने जाते हैं। 600 वर्ष पूर्व की इनका अवतार माना जाता है, कृष्ण के अवतार ही माने जाते हैं। आज भी इनके चमत्कार और संस्कृति पुनः इस प्रकार से आगे भी बढ़ती रहेगी इन लोगों के कारण। तो आप तक ये हमेशा ऐसी झलक प्रस्तुतियाँ आती रहे। तो नन्हे बच्चे भी यहाँ देखने को मिलेंगे जो इस मेले की पहली अपने जीवन के पहले कदम हैं इनके, जो यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो ये जब बड़े होकर देखेंगे, जब जानेंगे कि इस प्रकार के मेलों में हम बचपन में आया करते थे, तो ये धरती पर यहाँ पर पधारने और ईश्वर के आशीर्वाद लेने की इनकी भी पहली तस्वीरें हैं। तो अपने आप में ये बहुत कुछ काफ़ी हैं और ये रास्ता है चारों तरफ से और वहाँ तक आपको दिखेगा पूरी तरीके से रास्ता बंद है। देखेंगे रास्ता गाड़ियों के यातायात को रोकने के लिए 1.5 किलोमीटर तक ये रास्ते पे इधर उधर देखेंगे आपको यातायात खड़े दिखाई देंगे। लोगों को गुजरना आसान नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मेले की रौनक और ईश्वर के आशीर्वाद को समझते हुए आज ये स्थिति है तो समझने लायक बनती है कि किस प्रकार से भीड़ है। हम काफ़ी देर से यही बता रहे हैं कि यहाँ भीड़ है। तो लोगों से सुना भी होगा आपने कि ये ऐतिहासिक मेला है जो 20 वर्षों बाद इस प्रकार की स्थितियाँ पुनः आई हैं। और क्योंकि कारण ये है कि भादवे के महीने में जब बारिश भी हो रही है, लोग बैठे हैं तो कुछ अपने गांव से दूर ईश्वर के आशीर्वाद को लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो अपने आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो आज अपनी इस दर्शियों को यहीं विराम करते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद तो रहेगा तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार की तस्वीरें, इस प्रकार की घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं आप तक हमेशा पहुंचाते रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए सदैव बना रहेगा तो सबके लिए हितों की, सबकी सुरक्षा और अपनी संस्कृति की सुरक्षा आप ही लोगों के कारण ही बच पाएगी।